राधे राधे भक्तों, तो आज हम एक कथा आरंभ कर रहे हैं। उसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। और इस कहानी का नाम है सूरदास के साथ रास। तो ये पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठाकुर जी बोले, तुम्हें कैसे पता यहाँ पे श्री जी नहीं है? बाबा बोले, लाला श्री जी आई होती ना तो अब तक मैं अंधो नहीं हो, तो श्री जी आते ही मेरे को नेत्र प्रदान कर देती। लाला ते लाला तो ही विचार करनो पड़े कि कृपा करूं या ना करूं, पर श्री जी तो प्रकट होते ही सबसे पहले मुँह को नेत्र ही प्रदान करती। वो है देख ही नहीं पाती, तू तो इतनी देर से थाड़ा थाड़ा देख मोहे श्री जी ना देख पाती तो तुरंत नेत्र प्रदान कर देती। इतने में श्री जी प्रकट हो गई। श्री जी प्रकट हुई, बाबा के नेत्र भी प्रकट हो गए। भक्तों, ये कोई सवाल नहीं है, ये बस एक इंफॉर्मेशन है कि जो ये कथा चल रही थी अभी एक भक्त की, वो भी सूरदास दे, और जो अब कथा चल रही है वो भी सूरदास जी हैं। और ये कथा और वो कथा को आपको समझाने के लिए ही ये चीज़ कही गई है। ये आपको समझाने के लिए कथा सुनाई गई है कि जो है ना, जब राधा रानी प्रकट होती हैं तो वो इतनी दयालु हैं कि प्रकट होते ही जो आपके दुख दर्द होते हैं उनको दूर कर देती हैं। अब आगे से हम कथा आरंभ कर रहे हैं सूरदास जी की, जो मेन कथा चल रही है। आज एक विचित्र लीला हुई। गाते गाते सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और उठ करके अपनी झोपड़ी से बाहर चले गए। राधा रानी कहती हैं, ये कहाँ जा रही हो है बाबा? अरे अंधो बाबा, कहीं गिर ना जाए। हम ये के संग चलें, कहीं गिरवे बारो होगो बचा लेंगे। ठाकुर जी बोले, मैं पहली कह के आयो था, कृपा फिरपा नहीं करनी है। अब तो समय हो गया है उत्थापन आरती को। गोस्वामी जी मंदिर खोल देंगे, जल्दी चलो। राधा रानी बोली, ना ना ना, बस ये जहाँ जाना चाहती हो है वहाँ तक छोड़ के आ जाएंगे, फिर चलेंगे मंदिर में। ठाकुर जी बोले, पहले ही मना करी तो हूँ, मत चलो मेरे संग। अब जिद करके आ गई, अब महामंदिर में हम दोनों नहीं मिलेंगे तो श्री गोस्वामी जी बड़ा डांटेंगे। श्री जी पीछे पीछे चलने लगी। सूरदास जी समझ गए कि श्री जी और ठाकुर जी आए हैं और आज मैं इनसे अपने ऊपर कृपा करवा ही लूँगो। इसलिए सूरदास जी अंधे बनने का नाटक करने लगे, उस भाव से चलने लगे। चलते चलते सूरदास जी भी वहीं पे गए जहाँ पे गड्ढा था, और सूरदास जी जैसे ही गड्ढे के ओर गए, राधा रानी बोली, अरे देखो श्याम सुंदर, जाए कि गिर जाएगो बाबा गड्ढे में गिर गयो ना तो इसके सिर पे लग जाएगी, हाथ पे लग जाएगी, पैरन पे लग जाएगी, एक को पकड़ लो, रोक लो श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले, श्री जी तो को मेरी सौगंध है, पास मत जाइयो। जिनके पास नेत्र ना होवे ना, उनके पास छठी बुद्धि होवे, जो स्पर्श करके पहचान ले में कौन है कौन नहीं। जाने एक बार हम दोनों को स्पर्श कर लियो, पहचान लेगो कि हम कौन हैं। राधा रानी बोली, तो पता चलने को कौन क्या चला जाएगो। ठाकुर जी बोले, एक पर कृपा कर दी तो घनेर बैठे हैं, सब पर कृपा करनी पड़ेगी। राधा रानी बोली, ना ये तो गिर जाएगो। अब यहाँ तो किशोरी जी जा रही हैं बचावे, तब तक सूरदास जी गड्ढे में गिर जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं, अरे भैया, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे भैया कोई गाँव को सुन रही हो है, नेक मुझे देखो, अरे
अंधो गिर गयो कुएं में, अरे भैया मेरे को बचा लियो। राधा रानी ठाकुर जी से कहती हैं, ठाकुर जी ये तो इनको बचा लो, नहीं तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, श्यामाजू मैं यहीं मारे ना लेकर के आऊं आपको संग में, नेक मैं ही पिघल गयो, नेक में दया आ जाए आपके चिंतन में। राधा रानी बोली, ना ये को निकाल दो, फिर कभी ना कहूँगी ये को, बस बाहर निकाल के हम दोनों भाग जाएंगे। ठाकुर जी ने ऊपर से झांक करके देखी, खूब गहरो। ठाकुर जी बोले, कैसे निकालूं? राधा रानी बोली, एक तरीका है, आप अपनी काली कमली निकालो, मैं अपनी चुनरी निकालूं, जोर से घाट बांध दियो, नीचे गिर दियो, बाबा पकड़ ले वो, हम ऊपर से खींच लेंगे। ठाकुर जी बोले, ठीक है लाओ। श्री जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी ने अपनी काली कमली निकाली, गांठ बांध दी और नीचे बाग के गड्ढे में डाल दी, और ऊपर से ठाकुर जी बोले, बाबा। आहा, बाबा शब्द सुनते ही श्री सूरदास जी के तो रोम रोम कंपित हो उठा, आनंदित आ गयो। सूरदास जी सोचने लगे, ये तो इतनो मीठो स्वर तो मेरे नंद नंदन का ही हो सकता है। सूरदास जी बोले, भैया हाँ कौन है? ठाकुर जी बोले, अरे बाबा मैं यहीं गांव को छोरो हूँ, मैं आपकी आवाज़ सुन करके आयो। बाबा मैंने अपनी पटका नीचे डाल दियो है, पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी बोले, हाँ कहाँ भैया कहाँ हैं? हाँ मिल गई, पकड़ लियो। सूरदास जी ने जैसे ही पकड़ी और पकड़ करके जैसे ही अपने मुख के पास लाए, इत्र की सुगंध। स्वामी जी कहते हैं, आज सुबह श्रृंगार दर्शन में गोस्वामी जी ने जो इत्र का फूल दिया होगा वही की सुगंध और पटका की सुगंध मिल रही है। मानो कि सूरदास जी को और पता चल गया कि ये ही श्याम सुंदर हैं, श्री जी पहले ही मिल चुकी हैं, ये को मतलब है कि श्री जी कृपा लीला कर रही हैं श्याम सुंदर के संग। सूरदास जी ने पटका पकड़ो, ये ठाकुर जी पटका खींचें और ठाकुर जी को श्री जी खींचें। सूरदास जी ऊपर आ रहे हैं, ठाकुर जी खींच रहे हैं और ठाकुर जी को श्री जी खींच रही हैं। सूरदास जी मन में सोच रहे हैं कि आज ये कहीं मेरे निकलते हुए हाथ से भाग ना जाए। और ठाकुर जी के मन में ये चल रहा था कि बाबा जैसे ही निकलेगो हम भाग जाएंगे। सूरदास जी जैसी बाहर निकले, बाहर निकलते ही सूरदास जी ने नाटक किया कि जो है मुझे ठोकर लग गई। ठोकर लगते ही जैसे ही गिरने लगे, ठाकुर जी तो किनारे हो गए, श्री जी के चरणों में जा कर के सूरदास जी गिर गए और चरण को पकड़ लियो। अब जैसे ही चरण पकड़े, सूरदास जी ने ठाकुर जी ने श्री जी का हाथ पकड़ो और जोड़ते खींचो, तो सूरदास जी के हाथों में किशोरी जी की नुपुर आ गई। किशोरी जी को लेकर के ठाकुर जी भाग गए। ठाकुर जी बोले, जल्दी चलो बाबा पकड़ लेगो। सूरदास जी कहते हैं, अरे भैया कहाँ चले गयो, किन्होंने निकालो मेरे को। ठाकुर जी चिल्लाते हुए कहते हैं, बाबा मैं मैया बुला रही हैं, फिर आऊँगो।
तो आपको क्या लगता है आगे स्टोरी में क्या होने वाला है? तो प्लीज़ जाएं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर लाऊंगी। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। राधे राधे।